अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी मैं भी बिल्कुल यहाँ ठीक हूँ और बच्चे गए हैं कुछ काम पे, कुछ स्कूल, तो हस्बैंड ग्रॉसरी लेने गए हैं थोड़ी सी। अभी ये बर्तन भी मैंने धोने हैं, मैं मशीन में भी डालती हूँ, हाथ पे भी धोती रहती हूँ, डिस्पोजेबल भी यूज़ करते हैं। आपको पता है जहाँ बच्चे हों वहाँ बर्तनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे शोरबे वाला कोई सालन हो, गरम करके शोरबे वाला डालना है तो वो शीशे के बर्तनों में डालती हूँ, जैसे ये प्लेट्स हैं इनमें देती हूँ। वरना जो सूखा सालन होगा या फ्रूट या समोसे या पकोड़े, उसके लिए डिस्पोजेबल यूज़ करती हूँ। और मशीन में भी मैं बर्तन डालती हूँ, लेकिन थोड़े हों तो हाथ पे भी धो लेती हूँ, क्योंकि मशीन में डालने से पहले आपको सारा कचरा उतारना, पानी बहा के फिर रखना है, तो उससे बेहतर है साबुन लगाएं, धो के रख लें। तो जब ज़्यादा हो जाए चम्मच वगैरह तो फिर मैं मशीन में भी डालती हूँ। तो अभी मैं बताती हूँ कि आज क्या पक रहा है। आज दो चीज़ें पक रही हैं, एक सब्ज़ी और एक दाल, तो उसकी भी मैं बताती हूँ आपको रेसिपी। तो ये बर्तन भी अभी मैंने धोने हैं। आज की दाल के लिए मैंने मसाला बनाया है, तो मसाला बन चुके हैं। अभी इसमें पानी डाल के मैं दाल डाल दूँगी। तो इसके लिए मैंने क्या, बहुत शोर है इसका, थोड़ा कम हो जाए, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून गार्लिक लिया है, 1 टेबलस्पून जिंजर, जिंजर भी उतनी है, 1.25 से 1.5 टेबलस्पून जिंजर है, एक दरमियानी प्याज है, उसे थोड़ा सा तेल में मैंने रोस्ट किया है, सौते किया है, और उसके बाद मैंने मसाले डाल दिए हैं। रेड चिली पाउडर मैंने लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 टीस्पून, हीप से थोड़ा सा कम और लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा वो डाला है। अभी मैं टेस्ट कर लूँगी बाद में। हाँ, मैंने 3 हरी मिर्चें भी पेस्ट में डाली हैं, तो वो मुंह में प्याज आते हुए अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं पेस्ट डालती हूँ। टमाटर अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर नमक और टमाटर आप पहले डाल दें तो दाल बहुत परेशान करती है, फिर गलती नहीं है और उसका वो टेस्ट भी नहीं आता। नमक भी अभी मैं नहीं डालूंगी। तो ये माश की दाल है, मैंने भिगोई हुई है, धो के भिगो दी है। और अभी मैं इसे, मसाला ऑलमोस्ट हो गया, भून रही हूँ। हाँ, हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून डाली है हीप्ड, और सूखा धनिया लेवल टीस्पून डाला है। नमक अभी नहीं डाला, बस ये 3 मसाले मैं डालती हूँ। तो आज साग भी बनेगा, पालक, मेथी फ्रेश नहीं मिलती है इधर, बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो मैं कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल दूँगी, या सिर्फ सिंपल हो सकता है पालक ही बना दूँ, पालक आलू। तो वो ये दोनों चीज़ें घर में बहुत पसंद की जाती है, मेरे हस्बैंड को ये दोनों बहुत पसंद है, और बड़े बेटे को भी साग बहुत पसंद है। तो ये आलू प्याज, ये साग के लिए मैंने धो के रखा हुआ है। प्याज हैं, आलू, टमाटर, दोनों सब्ज़ी के लिए भी और दाल के लिए मैंने ये सब धुले हुए हैं। तो अब आसानी होगी, तेज़ी से बन जाएगा। तो अभी मैं पानी डाल के, जब बॉयल होगा तो दाल डाल दूँगी और फिर मैं बर्तन धो लूँगी। अभी मैंने पानी डाल दिया, मसाला हो चुका है, तो बॉयल आएगा तो फिर मैं ये दाल डाल दूँगी। बस अभी पानी बॉयल हो चुका है तो मैं ये दाल डाल दूँगी। ये फुल दाने हैं माश की दाल के, ये देखें, ओह गिरा भी दी। ये फुल दाने हैं, जो 2 टुकड़ों में होती है ना वो नहीं, ये होल इसका दाना है माश की दाल का। ये मज़े की होती है, वैसी भी मिलती है, ये वाली भी मिलती है। असल में एक ही तरह की खा खा के दिल भी भर जाता है, फिर इंसान चेंज चाहता है। तो फिर अब ये हम पकाएंगे, तो पहले भी पका चुके हैं हम, पहली दफ़ा नहीं खाएंगे, तो वो जो है अच्छा फील होता है, जायका टेस्ट ज़बान का चेंज हो जाता है, तो एक्सेप्टेबल हो जाता है। अब इसको बॉयल आए तो मैं इसे ढक दूंगी हल्की आंच पे, ये पकती रहेगी। अभी भी मैं ढकती हूँ ताकि बॉयल आ जाए, फिर हल्की आंच कर दूंगी मैं। थोड़ा सा सौते करके प्याज को फिर मैं डाल दूंगी साग भी, आलू भी, टमाटर भी, फिर मैं दिखाती हूँ। फिर प्याज जब सौते हो गए तो मैंने टमाटर डाल दिए। अभी मैं टमाटर को भून रही हूँ ताकि सॉफ्ट हो जाए।
फिर मैं आलू और साग डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैंने ये बटर भी डाला है, थोड़ा मेल्ट हो गया, तकरीबन 2 टेबलस्पून होगा। हाफ कप ऑयल डाला था और 2 टेबलस्पून बटर। टमाटर थोड़ा भून के फिर मैं आलू और साग डाल दूँगी। और ये देखें साग कितना फ्रेश है, पालक कितनी फ्रेश है। ये बेबी स्पिनच है तो ये धुली हुई मिलती है। आप इसी तरह डाल दें तो वो सॉफ्ट होके खुद ही चम्मच डोई से आप उसे छोटा छोटा कर सकते हैं, मैश कर सकते हैं। लेकिन मैं काटती हूँ। जो पत्ते हैं, कुछ पत्ते वो वैसे ही डाल दिए, लेकिन पालक काटी है ज़्यादातर। ये देखें कटी हुई है, ये काटी है हमने ज़्यादातर। ऊपर थोड़े से पत्ते हैं जो कि वैसे ही डाल दिए थे। बहुत ज़्यादा आज फ्रेश पालक मिली है। यहाँ धुली हुई मिलती है और दूसरी भी मिलती है बड़ी वाली, ये बेबी स्पिनच है। ये बैग्स में मिलती है ऐसे। टमाटर मैंने छोटे छोटे काटे थे, बस हो ही गए हैं। क्रश रेड चिली डालूंगी, जिसे दड़ा मिर्च कहते हैं, सुर्ख, और सॉल्ट डालूंगी। बस ये हो गए। थोड़ा थोड़ा साग डालूंगी, इकट्ठा तो नहीं जाएगा, काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें, ये जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ऊपर से और डाल दूंगी। चूल्हा में थोड़ा कम कर देती हूँ। और फिर जब ये हो जाएगा तो साथ ही आलू डाल दूंगी। बल्कि मैं ये डाल रही हूँ आलू भी। साग काफ़ी ज़्यादा है इसलिए आलू ज़्यादा लिए हैं। आलू खाए जाते हैं हमारे घर में, पसंद किए जाते हैं। अभी इसे मैं ढक दूँगी, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। मैंने ये कसूरी मेथी भी ले ली है और पानी में भिगो दी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेत होती है, मिट्टी होती है। क्योंकि जब ड्राई करने से पहले धोते नहीं हैं, उसी तरह ड्राई कर देते हैं, तो वो फिर खाने के वक्त ना फील होती है रेत मुँह में। तो मैंने पानी में डुबो दी है। तो अभी इसी में डुबो के इस तरह मैं निकाल के डालूँगी। होंगे 4-5 टेबल स्पून। तो ये भी मैं अभी स्पिनच में डालूँगी। अभी साग तो बन रहा है, पालक ये मैंने ढकी हुई है, आलू भी और टमाटर और सब कुछ। इसमें मैंने वो क्रश रेड चिलीज भी डाली हैं, चिली पाउडर भी थोड़ा सा डाला है, 1 टीस्पून हीप्ड क्रश रेड चिलीज डाली हैं, और चिली पाउडर जो है मैंने 1/4 टीस्पून डाला है, और हाफ टीस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी डाली है मैंने, और नमक, और कुछ नहीं। हाफ टीस्पून हीप्ड नमक डाला है। अब मैं टेस्ट कर लूँगी। पालक ख़ुद भी नमकीन होती है। तो 2-3 टमाटर डाले हैं, 3 मैंने, एक छोटी सी प्याज डाली है, 5-6 जवे लहसुन के डाले हैं काट के, वो आपको मैंने दिखाया है शुरू में। तो अभी मैं इसे ढक के थोड़ी देर पकाती हूँ, आलू गल जाएँ, और फिर मेथी थोड़ी देर बाद डालूँगी। वो इसलिए कि उसकी खुशबू रहे, फ्लेवर रहे। व्यूअर्स, मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। अभी इसे मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखें ऊपर पड़ी हुई है। साग भी बिल्कुल रेडी हो गया, और साग में मैंने साबित लाल मिर्चें भी गोल वाली जो होती हैं ना, वो भी डाली हैं। साग में अच्छी लगती हैं। तो साग बिल्कुल रेडी है। और दाल भी रेडी है। दाल में मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी, माश की दाल बिल्कुल रेडी। और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी लास्ट में डाला था। बहुत टेस्टी बनी है, मैंने चखी है ये भी। और ऑयल तो मैंने बताया था हाफ कप इसमें डाला था, और हाफ कप साग में डाला था। थोड़ा सा 2 टेबल स्पून बटर भी साग में डाला था मैंने। तो बस ये दोनों सालन रेडी हैं।
अभी मैं सबको खाना सर्व कर दूँगी।